to you all. नमस्कार. I hope मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है. I welcome you to today's class on 1st of July. As all of you know, the month has changed. Okay. So yesterday and day before yesterday, we were doing make sentences from lesson number 2. Yes, very good. Yes, बोलने की जरूरत नहीं है. मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो इशारे से बता देते हैं. शाश्वत Disturbhe, welcome to the class. I am very happy to see you in uniforms. Very good boys. They are wearing uniform. See, they are at home. Rajwal, every day Rajwal wears uniform. Very good. Those who have uniform, they can wear it. जिनके पास नहीं है हम समझते हैं, लेकिन जिनके पास है वो यूनिफॉर्म पहन के बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, so that's very good. Okay, so as if you can see the board, yeah, what I have written over here as well. What I have written over here. Poem 3. Poem 3. And what is the title of the poem 3? My shadow. Very good. My shadow. Okay. So my shadow. Okay. Thank you, Prajwal, for answering the question. Now I would like to ask Ananya. I would like to ask Ananya. Yes, ma'am. Yes, beta. What is the meaning of shadow? As you can see, today's topic is poem 3, My Shadow. The title of the poem, or we can say the heading of the poem, is My Shadow. Everybody knows the meaning of my. So can you tell me the meaning of shadow? Ma'am, shadow का मतलब है छाया. छाया. Okay. So if you are standing under a tree, तो आप बोल सकते हो कि मैं पेड़ की shadow में खड़ी हूँ? Yes, ma'am. No. That's why I asked this question. आप बोलोगे मैं पेड़ की शेड में खड़ी हूँ. शेडो जो होता है बेटा वो होता है परछाई. छाया वर्ड आपका गलत, पूरी तरह से गलत नहीं है ना. परछाई. परछाई किसकी होती है? जब हम चलते हैं, जब रोशनी में आपने देखा होगा कई बार आप रात को जब रूम में अपनी रूम की लाइट ऑन करते हैं, सडनली आपको एकदम से कुछ काला साया आपके पीछे दिखता है. कौन है वो? कोई नहीं, वो आपका रिफ्लेक्शन है. आपका डार्क रिफ्लेक्शन है जो कि लाइट की मौजूदगी से दिखाई देता है. अब जैसे अभी मुझे फैन का रिफ्लेक्शन हल्का सा फर्श पे दिख रहा है ना, क्योंकि लाइट अभी उस तरह की नहीं है. लेकिन जब रात को आप वॉक पे निकलते हो शाम को, है ना, या फिर इसके बुक में पीछे एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है पोएम के पीछे कि हम टॉर्च को जलाना है वॉल पे. अभी नहीं करना है, लेटर ऑन आफ्टर द क्लास यू कैन डू. और आप अपना हाथ को देखोगे तो आपके हाथ की शेडो पूरी वहां पे नजर आएगी. तो first of all, this word should be clear. Shadow. The difference between Pradeep, let me speak first. Let me finish. Shadow and shade. You should not get confused between shadow and shade. Shadow का मतलब होता है परछाई. हिमानी की परछाई में हिमानी खुद हिमानी को देखेगी. रत्नांजलि की परछाई में रत्नांजलि नजर आएगी. प्रथमेश को अपनी परछाई में प्रथमेश दिखाई देगा. थोड़ा लंबा छोटा हो सकता है, depending on the light. Just give me a moment, beta. Give me a moment. मैम आपका माइक ऑफ है. मैम नहीं करा था. मैम कहीं नहीं.
थैंक यू फॉर जस्ट स्पेयरिंग टाइम। आप में से कोई बच्चा बोला मैडम आपका माइक ऑफ है, फिर कोई समझदार बच्चा जो इंटेलिजेंट बच्चा था जिसको मैं बोल के गई थी कि गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मिनट, फिर शायद तक प्रथमेश ने बोला या वेदांत ने किसी ने बोला। नो मैम, हिमानी ने बोला, हिमांग ने। हिमानी ने या जिसने भी बोला कि मैडम अभी मैडम खुद ऑफ करके गई है, मुझे कुछ अर्जेंट उधर काम था 1 मिनट के लिए, तो मैं आपको बोल के गई हूँ। फिर भी सम ओवर स्मार्ट किड्स जो है ना वो मैडम आपका माइक ऑफ है, तो मैं खुद माइक ऑफ करके गई हूँ भाई, कुछ 1 मिनट का काम। आप लोग तो बीच में चलते क्लास में पानी भी पी लेते हो, है ना, मम्मी को लाके खाने को, हम सब कुछ देख रहे हैं, तो मैडम को भी कोई 1-2 मिनट में काम हो सकता है ना अचानक इम्पोर्टेंट, isn't it? Anyways, चलिए leave it. So where were we? I was telling you the difference between shadow and shade. तो shadow और shade में आप कंफ्यूज मत होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। shadow का मतलब होता है बेटा परछाई, किसी भी चीज की परछाई। परछाई नॉन लिविंग थिंग की भी होती है, लिविंग थिंग की भी होती है, ठीक है। लेकिन जो लिविंग थिंग की यानी हमारी जो परछाई होती है वो टाइम टू टाइम अपना साइज और शेप बदलती रहती है। अब मेरी हाइट अगर 5.5 है, लेकिन कभी कभी रात को मैं 10 फीट की दिखती हूँ, सड़क पे जब जाती हूँ तो इतनी बड़ी रत्नांजलि मेरे आगे चलती है, पता है ना आपको। आप भी अपनी शेडो को देखते हो, ग्राउंड में जाते हो तो जब प्लेग्राउंड में खेलते हो दिन में धूप में शेडो बहुत अच्छी दिखती है, और या फिर रात को लाइट के नीचे। सो ये जो पोयम है इट इज फुल्ली बेस्ड ऑन माई शेडो। माई शेडो का मतलब एक बच्चा अपनी शेडो के बारे में बता रहा है, उसने बेचारे ने शेडो पहली बार देखी है और वो उसके बारे में काफी क्यूरियस है। सो आई विल जस्ट डिसाइड दिस, कोई भी कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे मुझे ऐसे कुछ लिखते हुए, शाश्वत इस तरह भी आप क्या लिख रहे हो, मैंने तो कुछ लिखने को बोला ही नहीं है। पुट योर पेंसिल डाउन, शाश्वत इस तरह भी दोनों में से, हाँ यस। चलिए अभी मैं पढ़ूंगी इसको, बहुत ध्यान से आपको इसको सुनना है। यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। माय शैडो, डू यू नो व्हेनेवर देयर इज लाइट समवन फॉलोज यू? यस, नाउ वी नो what follows us. Shadow follows us. Have you ever wondered who it is? No, we have never wondered, because our teacher has already told us about the shadow, and some of the things our parents have already told us. Read and enjoy. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. One morning, very early, before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an arrant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. Written by Robert Louis Stevenson. Whenever we are reciting a poem, whenever you are going through a poem, you have to learn the poet's name. ये एग्जाम में भी आ सकता है, आई एम टेलिंग यू। जितनी भी पोएम्स आपकी आती जाएंगी, मैडम आपने तो बोला ही नहीं था, मैं अभी बोल रही हूँ शुरू में, आपको सारे पोएट्स के नाम याद होने चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी बुक में ओनली वी हैव हाउ मेनी पोएम्स? 10 पोएम्स। कितनी पोएम्स होगी? 10 पोएम्स, 5 हाफ ईयरली में और 5 ओके। सो 5 पोएट्स के नाम याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। यू विल राइट द पोएम्स नेम, उसके सामने पोएट का नाम, फिर इधर पोएम्स नेम, इधर पोएट का नाम, ऐसे करके आपको सारे लर्न हो जाएंगे। ओके, वंस अगेन आई एम रिसाइटिंग, ताकि जिन लोगों ने पहले ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि आज का जो मेन क्लास का मेन एम है वो रेसिटेशन ही है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller
like an India rubber ball, and sometimes he gets so little that there is none of him at all. One morning, very early, before the sun, I was up. I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. And was fast asleep in bed. R.L. स्टीवेंसन, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हो, रॉबर्ट लुइस पूरा नहीं लिखने की जगह R.L. स्टीवेंसन. ओके, हैव यू गॉट द पोएम? आपको पोएम के वर्ड्स समझ में आ गए? प्रोनाउंसिएशन वैसे कोई बहुत ज्यादा न्यू वर्ड्स नहीं है. बटर कप एक फ्लावर का नाम होता है. स्लीपी हेड का मतलब जिसको दिन भर ही नींद आती होती है. अरे मुझे सोना है, मुझे अब सुबह भी सोना है, दिन में भी सोना है, रात में भी सोना है. स्लीपी हेड. ओके, इंडिया रबर बॉल ऐसा होता है, उसको आप खींचते हो ना तो वो लंबा हो जाता है, फिर जैसे ही छोड़ते हो तो वापस वो गोल बन जाता है. माइक ऑफ. फराज मंसूरी, तुम्हारा रोज का रहता है ये माइक बीच में ऑन जरूर होता है बेटा. मैं क्लास से निकाल दूंगी. कल भी मैंने फर्स्ट के 2 बच्चों को रिमूव किया था, तो मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ कि बीच में माइक ऑन ना करें. बिना जरूरत के माइक ऑन किसी को भी करने की जरूरत नहीं है. सो हैव यू अंडरस्टूड द पोएम? आप अभी मैं आपको पोएम पढ़ने को बोलूँ तो आप पढ़ सकते हैं? पोएम पढ़ सकते हैं? यस. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन द पोएम लाइन टू लाइन. अब ये मैं आपको उसका मीनिंग समझाऊंगी, तो आपको अच्छे से सुनना है. I have a little shadow. मेरी एक छोटी सी शैडो है. That goes in and out with me. वो दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती है. मैं अंदर जाती हूँ तो वो अंदर आती है, मैं बाहर जाती हूँ तो वो बाहर जाती है. क्योंकि भाई वो किसकी शैडो है? किसकी शैडो है वो? अपनी खुद की. तो अपनी खुद की शैडो तो अपने साथ ही रहेगी ना, वो अपने साथ ही रहेगी, अपने को छोड़ के थोड़ी जाएगी. And what can be the use of him is more than I can see. और इसका यूज क्या है? यूज कुछ भी नहीं है. शैडो का कोई यूज होता है क्या कि हमने शैडो को अपने पास बिठा लिया, शैडो से बातें कर ली, और उल्टा कई बार रात को हम खुद अपनी शैडो से डर जाते हैं, है ना. He is very very like me from the heels up to the head. अब ये बच्चा जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि मेरी शैडो बिल्कुल मेरे जैसी है. तो भाई तुम्हारे जैसी होगी ना. अब रत्नांजलि की शैडो प्रतिवेश की जैसी थोड़ी दिखेगी, या रत्नांजलि की शैडो रुद्रांशी जैसी थोड़ी दिखेगी, है ना. कि पोनीटेल होगी उसकी, उसके कपड़े ऐसे होंगे, लंबाई इतनी होगी, है ना. आपकी शैडो बिल्कुल एक्यूरेट आपके जैसी दिखेगी. हाँ, शॉर्ट या लॉन्ग हो सकती है, शॉर्ट या टॉल वो इसलिए हो सकती है लाइट की वजह से. कितनी लाइट है उस पर डिपेंड करता है कि वो शैडो आपकी शॉर्ट दिखेगी या और ज्यादा लॉन्ग दिखेगी, टॉल दिखेगी. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप टू माय बेड. और रात को जब मैं अपने कमरे में सोने जाती हूँ तो मेरी शैडो मुझसे भी पहले मेरे बेड पे जंप कर जाती है. क्यों? क्योंकि रात को कमरे में क्या होता है? रात को सब तरफ अंधेरा होता है और आपके रूम में क्या चल रही होती है? लाइट. यस, लाइट. और लाइट की प्रेजेंस में आपको ऐसा लगता है कि मेरी शैडो मुझसे भी पहले जाकर बिस्तर पर बैठ गई. द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो. सबसे फनी थिंग शैडो के बारे में ये है, कभी तो ये इतनी सी हो जाती है और कभी इतनी बड़ी. हम अपने आप को ऐसे देखते हैं शैडो में, अरे मैं तो राक्षस जैसी लंबी क्यों लग रही हूँ. ऐसा होता है ना, आप लोग के साथ होता है ऐसा, है ना. आपकी हाइट इतनी है और आप इतने लंबे लंबे नजर आते हो दूर दूर तक, राइट. हाँ, सबके साथ होता है. अच्छा, हाँ, सीधे बैठो, सिट प्रॉपर्ली. Not at all like proper children, which is always very slow. अब बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं? सबसे पहले आप प्रेप में स्कूल में आए थे, है ना, छोटू से थे, फिर आपका बर्थडे आया, फिर आप फर्स्ट में आ गए, फिर बर्थडे आया, फिर आप सेकंड में आ गए, फिर बर्थडे आया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर और फिफ्थ. आराम से धीरे धीरे हर साल आप बड़े हो रहे हो. लेकिन शैडो का ऐसा कुछ भी नहीं है. कभी तो शैडो इतनी सी हो जाती है और कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है. तो वो कह रहे हैं कि नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन. जैसे प्रॉपर बच्चे बड़े होते हैं ऐसा बिल्कुल भी शैडो का कुछ भी नहीं है. प्रतीक, मन नहीं लग रहा है तो क्लास छोड़ के चले जाओ. मन नहीं लग रहा है तो क्लास छोड़ के चले जाओ. ऐसे अंगड़ाइयां ले रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, कभी वैसे कर रहे हो. जो बच्चे को मन नहीं है बेटा जाओ, कोई बात नहीं. पढ़ने की एक्टिंग नहीं करना है, ओरिजिनल पढ़ाई करना है. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball.
कभी कभी जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया इन द बिगिनिंग इन द इंट्रोडक्शन आई टोल्ड यू कि इंडिया रबर बॉल क्या होता है। इंडिया रबर बॉल को ऐसे आप खींचोगे ना उसको इलास्टिक, तो वो ऐसे बॉल इतनी लंबी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे वापस से वो सिकुड़ के, जैसे इलास्टिक होता है ना, आप लोग इलास्टिक को खींचते हो तो क्या होता है, उस समय इलास्टिक लंबा हो जाता है। हाँ, फिर जैसे ही छोड़ते हो वापस वो सिमट जाता है। तो इंडिया रबर बॉल का, इंडिया प्लास्टिक को इंडिया रबर बॉल ऐसी होती है, उसको खींचोगे इतना यूं तो ऐसी चौड़ी हो जाएगी, फिर जैसे ही छोड़ोगे वापस वो बॉल की तरह बन जाएगी। For it sometimes shoots up taller like an India rubber ball and it sometimes gets so little, और कभी-कभी इतनी छोटी हो जाती है शैडो कि there is none of him at all। जैसे मेरी शैडो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है लेकिन इतनी छोटी है नहीं के बराबर कि मेरे को अपनी शैडो अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है। One morning very early, एक सुबह की बात है बहुत जल्दी, before the sun I was up, सूरज निकलने से पहले, सनराइज से भी पहले, ये बच्चा जो पोयम बोल रहा है कि वो बच्चा बोल रहा है कि मैं उठ गया था, आई वोक अप। आई वॉज अप का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिफोर द सन आई वॉज अप, कि बिफोर द सनराइज आई वोक अप, आई वोक अप बिफोर द सनराइज। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू। यहाँ पे रोज वो रोज गुलाब वाला रोज नहीं है, यहाँ पे रोज जो है वो राइज का सेकंड फॉर्म है, राइज का सेकंड फॉर्म, राइज रोज राइजल, ठीक है, ये रोज गुलाब वाला रोज नहीं है। सो आई रोज मतलब मैं उठा या उठी, एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू। अब आप पूछोगे मैम ड्यू क्या होता है, ड्यू का मीनिंग में ऐड भी आता है और वो ड्यू अलग है, ड्रिंक पीने वाला। देखो ये फूल है, कभी कभी आप सुबह उठ के देखना, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठोगे, जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको एक ग्लास के ऊपर छोटे छोटे बारीक बारीक पानी के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। आपने किसी ने देखा है कभी पत्तों के फूलों पे हैंड्स अप, बारीक बारीक पानी के छोटे छोटे, कई बार आप सुबह उठते हो आपकी कार पे, सर्दियों में आपकी कार पे भी जमा हो जाता है। हाँ यस, तो इसको बोलते हैं ड्यू, DEW ड्यू। डोंट गेट कंफ्यूज विद DUE ड्यू। DUE ड्यू का मतलब भाई तुम्हारी फीस ड्यू है, तुम्हें फीस जमा करानी है, तुमने अभी तक फीस नहीं दी है, वो वाला ड्यू जो होता है वो ड्यू होता है DUE ड्यू। लेकिन ये वाला जो ड्यू है, मॉइस्चर, पानी की बूंदें छोटी छोटी, वो होता है DEW ड्यू। वो आपके फ्लावर्स पे होगा, पेटल्स पे होगा, घास पे होगा। अगर घर के बाहर आपने कोई गाड़ी रखी है, सुबह गाड़ी पे बारीक बारीक बूंदें नजर आती है। सो वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वाज अप, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप। बटरकप एक फ्लावर होता है, बटरकप एक फ्लावर का नाम है। जैसे मेरा नाम रत्नांजलि है ना, इनका नाम यथार्थ है, इनका नाम अंशिका है, इसी तरह से बटरकप एक फ्लावर का नाम होता है, फूल का। समझ गए आप लोग? जैसे आपको रोज पता है, लोटस पता है, पेरीविंकल पता है, डहेलिया पता है, सनफ्लावर पता है। अब एक फ्लावर और होता है, येलो फ्लावर छोटा सा, ठीक है, उसका नाम होता है बटरकप। अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? ओके गुड। But my lazy little shadow like an errant sleepy head, errant का मतलब बैड, जिसमें दिन भर सोना ही होता है, मेरे को नहीं उठना मम्मी, क्लास है तो भी नहीं उठना, काम है तो भी नहीं उठना, मतलब तो सोना ही सोना है। तो लेकिन जब मैं तो उठ गया था, बच्चा बोल रहा है कि मैं तो उठ गया था सन के निकलने से पहले ही, और बटरकप के ऊपर मैंने ड्यू भी देख ली, बूंदें भी देख ली, लेकिन मेरी जो एरंट स्लीपी हेड, जो मेरी शैडो है ना, वो बिस्तर में ही सोई रही। तो अब देशना बताएगी। यस मैम। क्या उसकी शैडो वास्तव में बिस्तर में सो रही थी? Was the shadow actually sleeping in the bed? देशना? मैम उस टाइम रोशनी नहीं थी तो उसके कारण उसकी शैडो नहीं दिख रही थी। वेरी गुड, बिंगो, तालियां तालियां, क्लैप्स फॉर देशना। माइक ऑफ देशना, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया, जो मैं सुनना चाहती थी वही बोला। अब इसी को इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करिए, सिंस इट इज इंग्लिश क्लास। छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेंगे, इसीलिए मैंने आपको मेक सेंटेंसेस सिखाया 2-3 दिन तक, और आपको पहले से आते भी हैं। सो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेंगे तो आप लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। अंडरस्टूड? सो बिकॉज, क्या बोला उसने, पहली लाइन क्या है? बिफोर द सन, वहां तो सनराइज था ही नहीं, सन की रोशनी थी नहीं, और जब तक सूरज नहीं निकलता है तो घर के बाहर क्या दिखता है हमें?
अंधेरा, डार्कनेस। तो क्या डार्कनेस में आपको शेडो दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी, शेडो नहीं दिखेगी। यस, यू कैन नॉट सी द शेडो, यू कैन सी द शेडो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली। लाइट होगी तभी आपको शेडो दिखेगी। तो वो क्या सोच रहा है बच्चा कि मैं तो उठ गया था, मैं तो इतना अच्छा बच्चा हूँ और मेरी शेडो तो आलसी है, लेजी है, वो तो बिस्तर में ही सो रही थी, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। had stayed at home behind me and was fast asleep in bed। और मेरी शेडो तो घर पे बिस्तर में सो रही थी और मैं तो उठ के बाहर भी आ गया और मैंने तो बटन केक के ऊपर व्यू भी देख ली और सारा एंजॉय भी कर लिया और शेडो तो बहुत आलसी है। सो दैट्स ऑल। ये पोयम आपकी जो थी यही है, एक बच्चे के मुंह से कहा गया है, कोई बच्चा बड़ा है। Ma'am, I have a doubt. यस प्रतीक। मैम, जब कोई चीज मतलब सूरज की रोशनी कोई चीज पे पड़ती है तो उसकी रोशनी बनती है, मतलब कि शैडो बनती है। यस, माइक ऑफ। हाँ, डाउट किसको है? नाम? somebody was saying I have a doubt। कौन है वो? एक नाम बताओ। टेल मी योर नेम। एकता, बोलिए बेटा, डाउट बोलिए। हाँ एकता, एरन का मतलब क्या होता है? हाँ जी बेटा। एरन का मतलब क्या होता है? एरन का मतलब बैड, वेरी बैड, BAD बैड, गंदा। मेरी शेडो तो बहुत गंदी है, सोती रहती है। और कोई डाउट एकता? Any other doubt? ओके, सो सारे बच्चे मिलके आप 1 मिनट के लिए सुन लो, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना। 1 मिनट के लिए अपना माइक खोलेंगे और अभिराज का आज बर्थडे है तो सब अभिराज को हैप्पी बर्थडे अभिराज 3 वर्ड्स बोलेंगे एक साथ। माइक ऑन। अब अभिराज आप माइक ऑन करके सबको क्या बोलेंगे? थैंक्स। ओके, अभिराज की तरफ से आपकी पार्टी ड्यू है क्योंकि अभी कोविड चल रहा है। अभिराज ने मुझे 2 दिन पहले बताया था कि मैडम मेरा 1 जुलाई को बर्थडे है और आज हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सर का भी बर्थडे है। अभी नीचे सब लोग मिठाई खा रहे होंगे और मेरी क्लास थी इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ा, तो अभी मैं भी नीचे जाके क्लास उनको विश करूंगी और जो भी उन्होंने मंगवाया होगा वो नाना जी का बर्थडे। मैम, मेरे मौसा का भी बर्थडे। मौसा का, काका का, बाबा का, पड़ोसी का, हाँ जिसका भी बर्थडे हो अभी मुझे नहीं सुनना है। मैम, आप किसी को कुछ भी बोलना है तो वो हाथ खड़ा करेगा। माइक सबके ऑफ कर दिए मैंने। रेज योर हैंड अप इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। एनीबॉडी? किसी को कोई डाउट हो? यस, जतिन। नहीं मम्मी का बर्थडे। ठीक है, ये बताने के लिए, ये सब नहीं बताना है मुझे। मैंने बोला आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताइए। हाँ गौरव, ओके। किसी को और को कोई डाउट? ओके, नाउ टेक योर नोटबुक्स आउट। अपनी नोटबुक्स, माइंड इट, मैंने रजिस्टर नहीं कहा। टेक योर नोटबुक्स आउट और उसमें न्यू वर्ड्स की हेडिंग डालनी है। और यूनिट 3 पोएम 3 माय शैडो एंड राइट डाउन द होल पोएम इन ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। वैसे भी सैटरडे को आपका कैलीग्राफी है तो कैलीग्राफी के लिए आप जितना सुंदर अभी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आप उतना अच्छा लिख पाओगे। और आपको कैलीग्राफी में पेन से लिखना है, 5th वालों को पेन से लिखना है, बाकी सब पेंसिल से करेंगे। 3rd 4th 5th के 1st to 4th के बच्चे पेंसिल से, 5th के बच्चे पेन से।
अगेन लिसन टू मी, जो मैंने पहले भी बोला, whenever you are doing any work, you will mention the date. आज की डेट क्या है? 1/7/21, 1 जुलाई। 1 जुलाई आप डेट डालेंगे, एक कोने पे लिखेंगे यूनिट 3, इस कोने पे लिखेंगे कॉपी के यूनिट 3 पोएम 3, उसके बाद नीचे पोएम का नाम माई शैडो। सादिया आप सुन रही हैं? हाँ, ओके। उसके बाद लिखेंगे माई शैडो, और बहुत सुंदर राइटिंग में, वो तीन पैराग्राफ की छोटी सी 3 स्टैंजा की पोयम है, इसको आप लिख लीजिए। मैं यही हूँ क्लास में, और अभी आपको मेरे सामने ही लिखनी है। Tomorrow we will do the new words and meanings, other things of the poem. Understood? Yes. मैम पोएम नहीं है, मैम पोएम भी लिखनी है। पोयम लिखनी है पूरी, मैम माई पोएम शैडो। लिखनी है। भावेश यादव को हमेशा डाउट रहता है, पूरी क्लास को समझ में आ जाता है, भावेश यादव को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। Write the poem 3 My Shadow in your classwork notebooks. मैम अभी पेज छोड़ दें।